हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? देखिए अपने रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे थे, उसका पार्ट वन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। हमने क्या किया था? रिलेटिव प्रोनाउन में आपको बताया था कि हु और whom का यूज कहां कहां और कैसे होता है। लास्ट क्लास में हमने हु के कुछ एग्जांपल्स किए थे, आज की क्लास में हम whom के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। मैंने ये बताया था हु और whom के बारे में, दोबारा रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। हु एंड whom दोनों का यूज, हु एंड whom दोनों का यूज किसके लिए किया जाता है? फर्स्ट कंसेप्ट व्यक्तियों के लिए किया जाता है। किसके लिए? व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसको ध्यान से समझना, किसके लिए किया जाता है? व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इस चीज से समझना, किसके लिए किया जाता है? व्यक्तियों के लिए किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब आनी चाहिए। फिर हमने बात कर रहे थे whom की। whom के बाद क्या आना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन आनी चाहिए। ठीक है, whom के बाद क्या आना चाहिए? नाउन या। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हमारे को वहां पे क्या करना है? हु और whom से सेंटेंस को कंबाइन कर देना है। रिलेटिव प्रोनाउन वैसे किसका रिलेटिव प्रोनाउन होता है? वैसे किसका पार्ट होता है? कंजक्शन का ही पार्ट होता है। अपने छोटे छोटे 10 मिनट्स 20 मिनट्स की क्लास में धीरे धीरे सब कुछ सीख रहे हैं। देखो कल मैंने हु का एग्जांपल, आज मैं होम के कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपके सामने लिखे भी हुए हैं। और इनको अपने कैसे करने हैं एग्जाम में, अपने डायरेक्ट करना सीखेंगे। आपका क्वेश्चन एक भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। देखो कैसे। द बॉय इज माई फ्रेंड, यू मेट हिम। द बॉय इज माई फ्रेंड, यू मेट हिम। फर्स्ट कंडीशन पे को व्यक्ति मिलना चाहिए। इसमें दो है, तो द बॉय भी और कौन सा है? माई फ्रेंड भी है। तो आप हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग में होना उसको ले लेना। आप द बॉय ले लिया, यहां ले लिया मैंने। द बॉय के साथ मैं क्या लगाऊंगा? whom लगा दूंगा। लगा दिया मैंने, whom लगा दिया मैंने। whom के बाद आप क्या करना? फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट आपको ऑलमोस्ट क्या मिल जाएगा? नाउन ही मिल जाएगा, कोई व्यक्ति ही मिल जाएगा। ठीक है, वो मिल गया मुझे द बॉय। फिर मैंने क्या लगा दिया? whom लगा दिया। अब इसके एक बार भूल जाओ, एक सेकंड के लिए इसको क्या करो आप? भूल जाओ। ठीक है, लगा दिया मैंने। उसके बाद आ जाओ सेकंड सेंटेंस पे। क्या करोगे? सेकंड सेंटेंस पे आ जाओगे। फिर सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट ही अपने को प्रोनाउन मिला है, तो उसको लिख दो यू। लिख दिया। उसके बाद चलते जाओ, यू के साथ क्या लगा दो? मैट लगा दिया। फिर ये जो वर्ड्स दिए होंगे हमने, हिम हर देम, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे। हिम हर देम, सुनना, हिम हर देम। ऐसे वर्ड्स क्या करेंगे? वहां से हटा दिए जाते हैं। ऐसे वर्ड्स वहां से हटा दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स वहां से हटा दिए जाते हैं। ये चीजें मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। तो मैंने इसको हटा दिया। द बॉय whom you met, जिससे आप मिले थे। ठीक है, उसके बाद जो आपने छोड़ा था ना, द बॉय के बाद पार्ट वो सारा लिख देना। तो इट्स माई फ्रेंड। बस ऐसे करना है अपने को एग्जाम में, और अपना क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट? ठीक है, अपने इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। दूसरे तरह से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो मैं बता रहा हूं। आप ऐसे कर सकते हो, पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो। द बॉय इज माई फ्रेंड। माई फ्रेंड क्या होता है? व्यक्ति को जो शो करता है ना। उसके बाद whom लगा देना, फिर ये वैसे जुड़ जाएगा, यू मेट। द बॉय इज माई फ्रेंड whom you met। ऐसे भी बना सकते हैं। देखो मैंने लिखा द बॉय इज माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड के साथ whom क्यों लग सकता है? पहले कोई बताएगा मुझे? इसलिए लग सकता है क्योंकि माई फ्रेंड किसी व्यक्ति को शो करता है, और whom से पहले व्यक्ति आ रहा है, उसके तुरंत बाद यू मेट लिखता हूं, तो वो क्या बन रहा है? प्रोनाउन बन रहा है। तो क्या आंसर बना? द बॉय इज माई फ्रेंड whom you met। ऐसे भी बना सकते हैं अपने, ये दोनों क्या होंगे? बिल्कुल सही माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द बॉय, अब इसको तो वैसे ही बनाना पड़ेगा जो मैंने फर्स्ट टाइप से बताया। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास इस सेंटेंस में एक ही व्यक्ति का नाम है, एक ही प्रॉपर नाउन दी हुई है, जो कि है द बॉय है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि द बॉय के अलावा हम कहीं, द बॉय के साथ हमें whom लगाना पड़ेगा। उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा। देखो गॉड के साथ whom नहीं लगा सकते, 90% के मार्क्स के साथ हमने whom नहीं लगा सकते, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होते। तो द बॉय के साथ क्या लगा दिया? हमने whom लगा दिया। फिर उसके बाद चले जाओ, इसको भूल जाओ, एक सेकंड के लिए भूल गया हम। ठीक है, फिर आ जाओ सेकंड सेंटेंस का फर्स्ट प्रोनाउन आई आ गया। फिर क्या आ गया? टोट लिख दिया। हिम हमें क्या करना है? हटाना है। यहां से हिम को क्या करना होता है? हटाना होता है। हटा दो। द बॉय whom I taught हो गया यहाँ तक। फिर जो बचा हुआ था, गोट 90% मार्क्स, ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर। तो क्या आंसर बना? द बॉय whom I taught got 90%। जिसके बारे में बात कर रहा था उसने कितने परसेंट प्राप्त किए? 90% प्राप्त किए। इसकी हिंदी क्या बनी? द बॉय, लड़का जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, आपको बता रहा था, उसने कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए हैं? 90% मार्क्स प्राप्त किए हैं या किए थे। अब चलिए नेक्स्ट। द प्रिंसिपल इज इंटेलेक्चुअल, आई सी गाइडेंस फ्रॉम हिम। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल लिख दो पहले,
हो गए यहाँ पे द प्रिंसिपल, उसके बाद क्या लगा दो होम, ठीक है लगा दोगे, फिर इसको भूल जाओ एक बार के लिए, भूल गए हम, फिर क्या चाहिए आई सीक गाइडेंस, लिख दिया यहाँ पे गाइडेंस। अब बात करते हैं गाइडेंस के बाद यहाँ पे हिम हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो गाइडेंस के साथ क्या आ जाएगा फ्रॉम, गाइडेंस फ्रॉम इज क्या आ जाएगा इंटेलेक्चुअल, बस ये अपना आंसर बन गया। तो क्या आंसर बना, द प्रिंसिपल होम आई सी गाइडेंस फ्रॉम इज इंटेलेक्चुअल, बस ये स्टेप्स यूज करके आने हैं और आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे 10th क्लास के एग्जाम है, जब प्लस 2 में कंपाउंड सेंटेंस के नाम से ये टॉपिक आता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से ये टॉपिक आता है, उसमें ये क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, हमें बस इस तरह से ऐड करना होता है और कुछ नहीं करना होता। फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे तो मैंने कल की क्लास में आपको उसमें बता दिया था फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे यूज करना होता है, और नेक्स्ट क्लासेस में अपने इसके विच का यूज कहां करते हैं, वोज का यूज कहां करते हैं, वेयर का यूज कहां करते हैं, व्हेन का यूज कहां करते हैं, दैट का यूज कहां करते हैं, उनकी सभी की बातें करेंगे। 2 क्लासेस से या 3 क्लासेस में अपना ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। थोड़े थोड़े आप इनको देखते रहिए, अभी एग्जाम अपना 16 को है तो अच्छे से कवर हो जाएगा, तब तक घबराने की कोई भी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे, द मैन इज माय अंकल यू मेट हिम यस्टरडे। अब देखो द मैन लिखा मैंने, अपने इसी कंसेप्ट पे चलो एक तरह से इसको एक बार भूल जाओ, भूल गए, फिर क्या लगा दोगे होम लगा दोगे, फिर क्या लगा दो यू, फिर क्या कर दो मैट, हिम हटा दो, बस इन चीजों को तो हटाना है। उसके बाद यस्टरडे, ये सब नहीं हटाना, इसको तो लिखना पड़ेगा ना। तो क्या बना, द मैन whom you met yesterday, बचा क्या था इज माय अंकल, वो लास्ट में लिख दो, तो आंसर क्या बना अपना, द मैन whom you met yesterday is my uncle, वह व्यक्ति जिससे आप, वह आदमी जिससे आप कल मिले थे वो मेरे कौन थे, अंकल थे। बस इन चीजों का यूज करके हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो हु एंड होम का यूज किसके लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है। हु का बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब आती है। होम के बाद किसका यूज करते हैं हम, नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। और ये सब हमें क्या करने हैं, होम से बनाते समय हटा दिए जाते हैं। और मैंने आपको ये बताया था, अपने इसको भी इस तरह से भी बना सकते हैं। एक बार फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रिपीट करते हैं। मैंने क्या कहा था आपको, द बॉय लिखा, उसके बाद होम लगा देना आप, क्योंकि हमें क्या चाहिए, व्यक्ति चाहिए। उसके बाद एक बार फर्स्ट सेंटेंस का जो बचा हुआ पार्ट था सब्जेक्ट के बाद वाला, वो एक बार भूल जाना आप, क्योंकि उसको यूज कहां करना है, लास्ट में करना है। फिर होम यू लगाया, फिर मैट लगा दिया, फिर हटा दो, फिर क्या आ जाएगा, इज माई फ्रेंड, फिर क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। इस तरह से अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फिर देखिए, संजीव इज ए पुअर स्टूडेंट आई हेल्प हिम, तो क्या करेंगे, संजीव, फिर क्या कर दोगे, होम लिखा मैंने, संजीव होम, फिर क्या आ जाएगा, हेल्प आई। ये देखो दूसरे सेंटेंस पे जाना है ना, आई हेल्प, ठीक है, आई हेल्प लगा दिया आपने, फिर हिम को हटा दो, ठीक है, संजीव होम आई हेल्प। तो फर्स्ट सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट ये तो दिखाई दे रहा है अपने को, इसको लिख दो, इज ए पुअर स्टूडेंट। बस इसी तरह से आपको होम वाले क्वेश्चंस एग्जाम में करके आने हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे चलिए नेक्स्ट पे, दिस द बॉय इज माय ब्रदर यू मेट हिम रेगुलरली एट द बुक स्टोर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो मैं आपके लिए एक काम करूंगा, जो स्टूडेंट्स क्लास आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनसे यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है शेयर करते रहिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके और आने वाले इंग्लिश क्लासेज का फायदा उठा सकें। क्योंकि मैं आपको जीरो से लेकर लास्ट तक सब कुछ करवाऊंगा इसके अंदर, और बाकी सब्जेक्ट की क्लासेज भी धीरे धीरे अपने स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आपका होमवर्क क्या रहेगा कि जो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो द बॉय इज माय ब्रदर यू मेट हिम रेगुलरली एट द बुक स्टोर, इसका जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट में जरूर सेंड करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।